नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एनडीए जिंदाबाद बोलते हुए नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन क्या सरकार चलाना आसान होगा? भेड़िए और भेड़ का उदाहरण देते हुए निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री प्रकला प्रभाकर ने मीडिया और उन नेताओं को आईना दिखाया है जो नरेंद्र मोदी की महान विजय बता रहे हैं 2024 चुनाव परिणाम को। प्रकला प्रभाकर ने प्रशांत किशोर और मीडिया को कैसे आईना दिखाया, जो लोग लगातार महिमा मंडन में जुटे हैं कि देखिए ये मोदी की हार नहीं है, ये मोदी की जीत है, अब भी कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। खासकर प्रशांत किशोर के बयान हैरान करते हैं कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जब इंडिया टुडे के इंटरव्यू में सामने आए, 3-4 दिन पब्लिक तलाशती रही चुनाव परिणाम के बाद कि प्रशांत किशोर क्या गर्मी में रजाई ओढ़कर सो गए, लेकिन उसके बाद जब सामने आए तो लगा था कि गलती मानकर आगे ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो पूरा प्लान दिखाई देता है। हम जैसे लोग प्रशांत किशोर की बड़ी इज्जत किया करते थे, समाज देश के बारे में उनके विचार वाकई अच्छे सुनाई देते हैं, लेकिन अब जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो पूरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। जो कसर बाकी थी, जो चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी का माहौल बनाया, उसके बाद जब गलत साबित हुए तो लगा कि चलो गलती हो गई होगी, लेकिन अब जो बयानबाजी कर रहे हैं और मीडिया लगातार जिस तरह प्रशांत किशोर को एक बार फिर हाईलाइट कर रहा है, वो दिखाता है कि पीएम मोदी की छवि को जो डैमेज पहुंचा है चुनाव परिणाम से, क्या उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और प्रशांत किशोर उसमें मोहरा बन रहे हैं। प्रशांत किशोर किस तरह की बयानबाजी करते हैं? कहते हैं कि मैं तो बस 20% गलत साबित हुआ, मतलब मैंने 300 के आसपास सीट बताई थी कि पहले जितनी सीटें आई थी उतनी आएंगी या उससे ज़्यादा हो सकती हैं, 240 आ गई, बस 20% गलत हूँ। लेकिन जो लोग 180 बता रहे थे उनसे तो सही हूँ। मतलब आप 60 सीट कम निकल गए और आप कहते कि मेरे से भी जो 60 सीट कम बता रहे थे मैं उनसे तो सही साबित हो गया। मतलब क्या लॉजिक है इस बात का? प्रशांत किशोर को बताना चाहिए कि बीजेपी की 180 सीट आखिरकार किस चुनावी एक्सपर्ट ने बताई? किसी ने नहीं बताई। अब विपक्षी नेता तो दावा करेंगे, पीएम मोदी 400 का दावा कर रहे थे, विपक्षी नेता 150 का दावा कर रहे थे, तो उसमें गलत क्या है? आप उदाहरण दे रहे हैं कि जो लोग 180 बता रहे थे उनसे तो मैं सही साबित हुआ। इन बातों का क्या लॉजिक है? और सबसे बड़ी बात, अब किस तरह का माहौल बना रहे हैं? अब बयान आ रहा है कि अगले 25-30 साल तक बीजेपी का प्रभुत्व रहेगा। मतलब अब जो छवि को नुकसान पहुंचाया है पीएम मोदी की जो छवि है उसको 2024 चुनाव परिणाम ने, उसके डैमेज कंट्रोल के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। दोस्तों, सारा खेल परसेप्शन का है और प्रशांत किशोर को CSDS का ये सर्वे देखना चाहिए, जहां यूपी में सर्वे किया गया। 36% लोगों ने माना कि राहुल गांधी उनकी प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वालों की संख्या 32% पर आ गई है। अपने आप में यह आंकड़ा हैरान करता है। तो क्या ऐसे सर्वे को धूमिल करने के लिए, एक परसेप्शन तैयार करने के लिए नहीं, अब भी मोदी का जलवा कायम है? अगले 20-25 साल तक बीजेपी का जलवा रहेगा। अगर प्रशांत किशोर ऐसा बोलते रहेंगे, मीडिया ऐसा बोलता रहेगा, तो वाकई रहेगा। थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। लेकिन यही मीडिया अगर 1 महीने कायदे से सवाल पूछना शुरू कर दे, मुद्दों को लेकर सवाल करना शुरू कर दे। अब जैसे केसी त्यागी ने बयान दिया कि अग्निवीर योजना को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए, अगर इसी पर डिबेट शुरू हो जाए, 4 दिन डिबेट कर लो, अग्निवीर योजना पर पीएम मोदी का बयान सामने आ जाएगा। जो छवि बनाई गई है मीडिया के द्वारा, प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने जो छवि बनाई है, उसको ध्वस्त होने में टाइम नहीं लगेगा। और जब ध्वस्त होती है तो भगदड़ मचती है। अब यहीं पर अगर मान लीजिए नीतीश कुमार और नायडू इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते, कांग्रेस की सरकार बन जाती, तो बीजेपी और सहयोगियों में ऐसी भगदड़ मचती जैसे इतिहास में कभी नहीं मची होगी। तो सारा खेल दोस्तों परसेप्शन का है और प्रशांत किशोर के ये बयान दिखाते हैं कि उनका दरअसल एजेंडा क्या है। हम जैसे लोग मानते थे कि चलो इत्तेफाक से बोला गया होगा, लेकिन अब जो बोल रहे हैं वो अकड़ को दिखाता है, प्लानिंग को दिखाता है और साफ दिखाता है कि प्रशांत किशोर किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए कांग्रेस का वोट तो बस 2% बढ़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे भैया, प्रशांत किशोर चुनाव किन हालात में लड़ा गया। आप जैसे लोग भी कहते थे कि सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल, खान पान भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो विपक्ष को जिस तरह कंट्रोल किया गया है, कितने नेता ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी के साथ आ गए, बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल गए। क्या प्रशांत किशोर जैसे लोगों को यह दिखाई नहीं देता? तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर की यह बयानबाजी दिखाती है कि पूरा इकोसिस्टम, प्रशांत किशोर हो, मीडिया हो, पीएम मोदी, तमाम बीजेपी नेता ये मानने को तैयार नहीं है कि पीएम मोदी की हार है। ऐसे लोगों को आईना दिखाते हुए करण थापर के साथ इंटरव्यू में प्रकला प्रभाकर, जो कि निर्मला सीतारमण के पति हैं और अर्थशास्त्री हैं,
वो क्या कहते हैं 2024 के जनादेश को लेकर। प्रकला प्रभाकर कहते हैं, भारत के लोगों ने बता दिया है कि नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं वो जनता को पसंद नहीं आया। जिस तरह का नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है, जिस तरह वो सरकार चलाते हैं और जिस तरह उन्होंने पूरा चुनाव कैंपेन किया, इसीलिए ये चुनाव परिणाम प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और उनके काम पर जनता का करारा तमाचा है। साथ ही भेड़िए और भेड़ का उदाहरण देते हुए प्रकला प्रभाकर भविष्यवाणी करते हैं कि नायडू और नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाना पीएम मोदी के लिए आसान नहीं होगा। गठबंधन की सरकार चलाने को लेकर और पीएम मोदी के गठबंधन में सहज होने को लेकर प्रकला प्रभाकर कहते हैं, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं और अपने गठबंधन को एकजुट रखना चाहते हैं तो उन्हें अपने आप में बहुत बड़ा सुधार करना होगा। मेरे दिमाग के मुताबिक ऐसा होता दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि इस चुनाव परिणाम और सरकार के गठन ने उन्हें बहुत बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया है, क्योंकि वो एक गठबंधन से डील कर रहे हैं जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। और कई बार पीएम मोदी के विचार भी बिना लॉजिक के होते हैं। खासकर दो बड़े नेता मिस्टर नायडू और नीतीश कुमार अनुभवी नेता हैं और वो दोनों एंटायर पॉलिटिकल साइंस के भी प्रोफेसर नहीं हैं, वो मंझे हुए नेता हैं। वो बहुत बड़े टैक्टिशियन हैं जो जानते हैं कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है और कब बाहर निकलना है। दोनों वेटिंग गेम के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनका राजनीतिक सफर यही दिखाता है। दोस्तों, प्रकला प्रभाकर ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलाने की आदत नहीं है। वो भेड़िए और भेड़ का उदाहरण देते हैं कि अगर भेड़िया ये कल्पना करने लगे कि मैं शीशे में भेड़ की तरह दिखाई दूंगा तो उसको आखिरकार कितना बुरा लगेगा। और नरेंद्र मोदी भेड़िए की तरह काम करते हैं, ये प्रकला प्रभाकर का बयान है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी दबाव में काम नहीं कर सकते और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लगातार दबाव लाते रहेंगे, अपनी डिमांड बेहिचक रखेंगे, तमाम मुद्दों पर स्टैंड लेने वाले नेता हैं। अभी चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का भी एक बयान सामने आया था मुस्लिम आरक्षण को लेकर। उन्होंने कहा था कि ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है जैसा बीजेपी कहती है, ये सामाजिक न्याय है। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और पीएम मोदी की विचारधारा मेल नहीं खाती है और दोनों नेता चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश को भी खास पैकेज मिले, बिहार को भी स्पेशल स्टेटस मिले। और तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है कि अब चूंकि नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए हैं तो उन्हें अब बिहार की सारी मांगे मनवानी चाहिए। इस तरह के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार पर भारी दबाव है, पीएम मोदी से सारी मांगे मनवाए जाएं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए और बिहार में रोजगार लाए जाएं। तो इन तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार पर भी दबाव है और ये दबाव पीएम मोदी पर आ सकता है घूम फिर कर, ऐसा प्रकला प्रभाकर का मानना है। दोस्तों, प्रकला प्रभाकर ने उन लोगों को भी आईना दिखाया है जो 2024 के जनादेश को अब भी पीएम मोदी की महान विजय बता रहे हैं और कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। खासकर प्रशांत किशोर जैसे खुद को राजनीतिक गुरु मानने वाले, चुनाव मैनेजमेंट के गुरु मानने वाले लोग इस चुनाव में पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और प्रकला प्रभाकर उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ जनादेश दिया है। अगर परसेप्शन ना बनाया होता तो 240 का आंकड़ा 200 से भी कम आ सकता था। आप प्रशांत किशोर की लगातार अब भी ऐसी बयानबाजी और प्रकला प्रभाकर के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।